हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है। ये एसएससी की तरफ से है, लेकिन ये कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में है वैकेंसीज। ठीक है, और आपकी जो वैकेंसीज हैं कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। ठीक है, और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो आपकी रहेगी, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर रहेगी शाम 5 बजे तक। बाय पोस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी इनके जो एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है स्कूल का उस पर। ठीक है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी है और उसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की, जिसमें कि आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। पीसीएम होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, प्लस आपके पास टेट होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी आपको 22,000 देंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है। ठीक है, इसके बाद बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की, तो इसमें JCB वर्ग से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर का आपके पास टेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपकी सैलरी जो है वो 22,000 देंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जब भी हम कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी देखते हैं टीचर की, तो एलिजिबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी का एक फंडा समझ लीजिए, ज्यादातर जगह जहां पर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है या तो देखिए साइंस, मैथ्स और आपका एसएसटी, इनमें तो ज्यादातर कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। और बात करें लैंग्वेज टीचर की, तो जैसे कि आपके हिंदी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज टीचर है इनमें आपकी ग्रेजुएशन लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी टीचर की, तो हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत में से किसी में से एक में। ठीक है, और टेट आपके पास होने चाहिए। सैलरी आपको 22,000 ही मिलेगी और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके बाद बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान एसएसटी की अगर बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तीनों में से किसी भी में भी अगर एक सब्जेक्ट में आपके पास सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट है ये? भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी में से अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, प्लस आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर का टेट, ठीक है, यानी कि पेपर 2 की बात हो रही है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और जो सैलरी है, सैलरी भी आपकी 22,000 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की है आपकी। यहाँ भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, प्लस आपके पास टेट होना चाहिए, 22,000 सैलरी और वैकेंसी 1। इसके बाद बात करें अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर। ठीक है, इसमें एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी लेकिन ये एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। यहाँ पर सैलरी जो दे रहे हैं वो 9,800 दे रहे हैं, तो अपने आप में काफी सैलरी कम है और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2 है। तो जो भी यूपी के स्टूडेंट हो ना, वो जरूर उस यहाँ से अप्लाई करना। बाकी ये जो नोटिफिकेशन आपका आया है ये एटा की तरफ से आया है। ठीक है, अंशकालिक लेखाकार, सॉरी, अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एंड संगीत और गृह शिल्प, इनकी जो स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षित उपाधि, ठीक है, होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ भी 9,800 सैलरी आपको दी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इसके बाद बात करें अंशकालिक लेखाकार, स्नातक वाणिज्य, MS ऑफिस में दक्षता या समकक्ष संस्था से O लेवल A, ये इसकी आप लेखाकार की जो एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे एलिजिबिलिटी में इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर जो सैलरी देंगे वो 11,000 देंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है। इसके बाद बात करें मुख्य रसोईया, बाकी ये नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड है। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया और चपरासी और चौकीदार, इनकी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी सबसे ज्यादा जो सहायक रसोईया की है 6 वैकेंसीज है। और इसके बाद बात करें बाकी सबकी 1-1 वैकेंसीज है। इसके बाद अब ये बात देखिए, लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 अक्टूबर रहेगी आपकी, और ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कोट रोड एटा,
को स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो भी देंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना नोटिफिकेशन ब्लर है, ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, ठीक है। और फोटो देनी है, प्रमाण पत्रों और जाति प्रमाण पत्र स्वयं। देखिए यहाँ पर आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपसे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ असिस्ट करके फोटोकॉपी करा के सेंड कर देना। यहाँ पर इनके जो ऑफिशियल जो इनका एड्रेस है उस पर रजिस्टर्ड डाक के थ्रू, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ये नोटिफिकेशन आपका 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। जो भी बच्चा एलिजिबल होता है कोशिश करिए कि अप्लाई कर सके, बाकी करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये नोटिफिकेशन प्लस आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी आपको ऐसी ही अपडेट मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल